हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 64th बीपीएससी में सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का प्रदर्शन कैसा रहा है, इसे 64वीं बीपीएससी के मार्क्स के माध्यम से यानी मार्कशीट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो मार्कशीट है, ये सारे मार्कशीट अंकित कुमार ने प्रोवाइड कराए हैं। सोशियोलॉजी में इन्हें 174 अंक प्राप्त हुआ है, जिसकी भी मार्कशीट है। पेपर 1 में 123, पेपर 2 में 126 और कुल इन्हें अंक प्राप्त हुए हैं 483। यानी कि जीएस के पेपर के अनुसार देखा जाए तो इन्हें ऑप्शनल सब्जेक्ट में अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। दूसरी जो मार्कशीट है, इन्हें जीएस पेपर 1 में 117, पेपर 2 में 132 और पेपर यानी ऑप्शनल पेपर में 168 प्राप्त हुए हैं। इंटरव्यू में 87 अंक, यानी कि इंटरव्यू और इनका ऑप्शनल पेपर का जो मार्क्स है वो अच्छा है और जीएस के इनके जो मार्क्स हैं वो कम हैं। जीएस पेपर 1 में 134, पेपर 2 में 127 और सोशियोलॉजी में 172। यानी यहाँ भी आप देखेंगे कि जीएस के तुलना में इन्हें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में अच्छा अंक प्राप्त हुआ है। ऑन एंड एवरेज सोशियोलॉजी की इस बार मार्किंग औसत और कुछ लोगों को औसत से ज़्यादा मिली है। एवरेज बिलो मार्किंग कम हुई है। एक्सेप्शनल छोड़ के एक दो मार्कशीट में दिखाऊंगा जिन्हें एक्सेप्शनली कम नंबर मिले हैं। ये जिनकी मार्कशीट है उन्हें सोशियोलॉजी में 168, जीएस पेपर 1 में 156, पेपर 2 में 131 और इंटरव्यू में 58। यानी कि इंटरव्यू में इनको एक्सेप्शनली कम नंबर मिला है। इस बार बहुत सारे बच्चों को इंटरव्यू में एक्सेप्शनली कम नंबर दिया गया, 40, 45, 55 इस तरीके से। यानी कि अगर आप 65th में मुख्य परीक्षा दिए हैं और आपको लगता है कि आपका पेपर अच्छा गया है तो अभी से ही आप इंटरव्यू की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि इंटरव्यू एक बहुत मेजर फैक्टर हो गया है अब। ये जिनकी मार्कशीट है, इन्हें सोशियोलॉजी में 136, पेपर 1 में 117 और पेपर 2 में 124 अंक मिले हैं। इनका माध्यम हिंदी है, लेकिन इनका कहना है कि इनको सोशियोलॉजी में पिछली बार काफ़ी अधिक अंक मिले थे और इस बार इन्होंने सारे प्रश्नों को किया था, इसके बाद भी इनके अंक इनके अपेक्षा के अनुसार नहीं प्राप्त हुए हैं। तो आपने देखा कि सोशियोलॉजी में ऑन एन एवरेज मार्किंग अच्छी रही है, कुछ एक्सेप्शनल को छोड़कर। अब कुछ एंथ्रोपोलॉजी का मार्कशीट देख लेते हैं। इन्हें जीएस पेपर 1 में 147, पेपर 2 में 141 और एंथ्रोपोलॉजी में 177 अंक प्राप्त हुए हैं। इनका अंतिम रूप से चयन भी हुआ है, यानी एक सेलेक्टेड कैंडिडेट की मार्कशीट है और इन्हें इंटरव्यू में 85 अंक मिले हैं। यानी कि एंथ्रोपोलॉजी में इन्हें बहुत औसम तो नहीं, लेकिन अच्छे नंबर मिले हैं। अभी एंथ्रोपोलॉजी की मार्कशीट है। इन एंथ्रोपोलॉजी में 165, जीएस पेपर 2 में 107, पेपर 1 में 166, इंटरव्यू में 75 अंक मिले हैं। जीएस पेपर 1 में 166, पेपर 2 में 122 और एंथ्रोपोलॉजी में 163 अंक प्राप्त हुए। यानी कि आपने औसत देखोगे तो एंथ्रोपोलॉजी की जो मार्किंग हुई है उसमें 160 प्लस वाले कैंडिडेट की संख्या काफ़ी अधिक है। इस मार्किंग में गौर करने वाली बात यह है कि आप जब इनके जीएस के मार्क्स देखेंगे, 176 औसम मार्क्स है पेपर 1 में। पेपर 2 में भी इस बार की जो मार्किंग हुई है उसके अनुसार 142 भी अच्छा अंक है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप इनका एंथ्रोपोलॉजी का अंक देखेंगे तो उसको जस्टिफाई नहीं करता है। इन्हें केवल 151 अंक मिले हैं, 151 अंक प्राप्त हुए हैं। अब तो इनसे व्यक्तिगत रूप से बात करने में पता चलेगा कि या तो फिर इनका कोई प्रश्न छूटा होगा या प्रश्न का कोई हिस्सा गलत हुआ हो, नहीं तो इस तरीके का अंक प्राप्त होना, क्योंकि जब आपको इनका अंतिम रूप से वैसे चयन हुआ है, लेकिन अगर इन्हें 180 नंबर भी मिलते हैं तो इनकी रैंक में काफ़ी सुधार हो जाती। तो ऑन एन एवरेज आपने एंथ्रोपोलॉजी में भी देखा कि मार्किंग अच्छी हुई है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर। जैसे इनके केस में इन्हें उस तरीके का अंक प्राप्त नहीं हुए जिन्हें जीएस के मार्क्स को देखते हुए इन्हें लगता है कि मिलने चाहिए थे। अगर आप अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं और आपको लगता है कि आपका मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हुआ है और आप अपनी कॉपी को देखना चाहते हैं तो आरटीआई फाइल कर सकते हैं। आरटीआई किस तरीके से फाइल करनी है इसके रिगार्डिंग हमने इसी चैनल पर आज ही सुबह में एक वीडियो अपलोड की है, तो आप उसे देखकर
ऑनलाइन आरटीआई फाइल कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है और आप अपने कॉपी को मुख्य परीक्षा की मंगा सकते हैं। धन्यवाद।